नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम में। आज के इस वीडियो में हम दो टक्कर की ब्रांड्स IFB और मार्क के 1 टन 3 स्टार रेटिंग वाले दो इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर्स को, जो कि पूरे फीचर्स से भरे हुए हैं, इनके स्पेसिफिक मॉडल्स को कंपेयर करेंगे। हालांकि इन मॉडल्स में आप स्टार रेटिंग और टनेज को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पर फिर भी ये दो मॉडल्स को कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे इन दोनों के 1 टन और 3 स्टार सिलेक्ट किया है। फिर इंडिविजुअली हम इन दोनों ही एसी के सभी फीचर्स को रेटिंग देंगे और आखिर में हमने यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है, जिसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स एंड बजट इन दोनों में से आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। तो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये वीडियो कुछ इस प्रकार डिवाइड कर लिया है बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स एंड परफॉर्मेंस। मॉडल, कवरेज, कूलिंग एफिशिएंसी, ISER रेटिंग, पावर कंजम्पशन, एयर फ्लो, नॉइज लेवल, सर्विस वारंटी, ड्यूरेबिलिटी, की फीचर्स, प्राइस, रेटिंग एंड एट लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क। तो चलिए अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं इनके कंपैरिजन से। इसमें फर्स्ट नंबर पे है मॉडल्स। तो यहाँ पे IFB का एसी है इन्वर्टर 3 स्टार 1 टन का, जिसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, और मार्क का एसी जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे आपको मिल सकता है। इसका एसी भी 3 स्टार 1 टन वाला ही है, जिसका मॉडल नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके स्टार रेटिंग और टनेज को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मैंने जो लिंक दी है उसमें से। तो बेसिकली हम यहाँ पे इन दोनों ही मॉडल्स को डिटेल में कंपेयर करेंगे। और अगर आप इन एसीज को वारंटी, डिस्काउंट और इंस्टॉलेशन के साथ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं, तो इसकी ऑनलाइन परचेज लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है, तो वहाँ जा करके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। पर इससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके कवरेज की। तो देखिए दोस्तों, ये 1 टन एयर कंडीशनर का ये मतलब नहीं है कि ये 1 टन वाले सभी एयर कंडीशनर्स हमें सेम कवरेज देंगे। कवरेज यानी कि कितने एरिया वाले रूम के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो असल में अगर आप इनका कवरेज जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कूलिंग कैपेसिटी इज जस्ट अ नंबर। कितने भी टन का एसी हो, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, कंप्रेसर कैसा है, पाइपिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया है, ये सभी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो इस केस में IFB का एसी हमें कवरेज देगा अप टू 120 स्क्वायर फीट, मतलब 120 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मार्क का एसी हमें कवरेज देगा अप टू 110 स्क्वायर फीट। तो इसका यह मतलब हुआ कि कूलिंग एफिशिएंसी वाला हमारा नेक्स्ट कंपैरिजन पॉइंट जो है, उस मामले में इन दोनों को हम एक्सीलेंट बोल सकते हैं। फिर ISER रेटिंग की अगर हम बात करें तो ये 2024 में अपडेट हुआ है, और इसे कंसिडर करते हुए बेस्ड ऑन इट्स वॉटेज इन एसीज के ISER रेटिंग जो है वो तय किए गए हैं। IFB के एसी का ISER रेटिंग है 3.90 और मार्क का है 3.96। तो मतलब बेस्ड ऑन द स्टार डिसाइड होते हैं। पर अगर हम डायरेक्टली पावर कंजम्पशन की ही बात करें तो एज पर द ब्रांड IFB का एसी एनुअली 655.6 यूनिट कंज्यूम करता है और मार्क का एसी 675.18 यूनिट। यहाँ पे लोग ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं। इसका ये मतलब है कि टेस्ट कंडीशन में अगर हम इन एसीज को 1600 आवर्स तक स्टार्ट रखें तो तब जा कर के ये इतने यूनिट्स कंज्यूम करता है। तो इस हिसाब से एज पर द ब्रांड अगर हम देखें तो IFB का एसी कंज्यूम करता है 0.40 यूनिट पर आवर और मार्क का एसी 0.42 यूनिट। पर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आइडियल कंडीशन में लिए गए रीडिंग्स है। टेस्ट कंडीशन में तो एक्चुअल पावर कंजम्पशन अगर इन एसीज का हम देखें पर आवर, तो ये दोनों का सेम है, 0.6 यूनिट्स पर आवर, इतना ये कंज्यूम करेंगे। फिर नेक्स्ट नंबर पे है इनके एयर फ्लो, हम इसे एयर थ्रो भी बोल सकते हैं। तो वैसे तो ये दोनों ही एसीज हमें पूरे रूम में इवन कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, पर एयर थ्रो के मामले में मार्क थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बाकी एग्जैक्टली कितने मीटर्स तक दूर फ्लो मिलता है वो किसी भी कंपनी ने यहाँ पे मतलब ना तो ब्रोशर में ना ही वेबसाइट पे मेंशन किया है, बट बेस्ड ऑन यूजर रिव्यूज में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके नॉइज लेवल्स की। कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंडोर यूनिट 20 से 50 डेसिबल तक साउंड प्रोड्यूस करता है। जितने ज़्यादा डेसिबल्स उतना ज़्यादा साउंड एंड ऑब्वियसली उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस। पर यहाँ पे फिर से ये दोनों में से किसी भी कंपनी ने कितने डेसिबल साउंड जनरेट करता है इसका इंडोर यूनिट जब हम इसे मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ चलाते हैं वो मेंशन नहीं किया। पर इन दोनों में हमें साइलेंट ऑपरेशन वाला फीचर मिल जाता है, तो अगर आप चाहो तो मतलब इसे साइलेंट मोड पे वर्क कर सकते हो। तो आपका मतलब अगर कोई स्पेशल पर्पस है, जैसे कि आप इसे रीडिंग रूम, स्टूडियो रूम या फिर थिएटर में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो मतलब आप ये मोड ऑन करके यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी सर्विसिंग की। ये दोनों ही ब्रांड्स में हमें बेस्ट सर्विस मिल जाती है। पूरे इंडिया में सभी जगह पे इनके सर्विस सेंटर्स भी अवेलेबल है और इनके पार्ट्स भी आपको आसानी से मिल जाएंगे, एंड इवन कोई भी टेक्नीशियन इसे आसानी से रिपेयर कर पाएगा। तो सर्विस के मामले में इन दोनों को मैं एक्सीलेंट दूंगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी वारंटी की। तो IFB के एसी की बात करें तो इसमें हमें 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट मिल जाती है, 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर भी मिलती है, और इसके साथ साथ हमें एक्स्ट्रा वारंटी, सबसे सिग्निफिकेंट वारंटी मिलती है वो है 5 ईयर्स ऑन PCB।
जी हाँ दोस्तों, कोई भी कंपनी के एसी में सबसे ज़्यादा खराब मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो होने वाला है पीसीबी में। पीसीबी सबसे ज़्यादा खराब होता है। दिस इज़ ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अगर आपके वहाँ पे पावर क्वालिटी जो है मतलब मेंटेन नहीं रहती तो पीसीबी सबसे ज़्यादा खराब होते हैं और ये सबसे ज़्यादा खर्चा करवाते हैं। तो आईएफबी के एसी में इसमें भी हमें 5 ईयर्स तक की वारंटी मिल जाती है। और मार्क के एसी की बात करें तो इसमें 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ऑन प्रोडक्ट एंड 10 ईयर्स ऑन कंप्रेसर मिलती है। पर पीसीबी के बारे में कोई वारंटी मेंशन नहीं की है कंपनी ने। सो वी नीड टू कंसिडर दिस पॉइंट बिफोर सिलेक्शन ऑफ द एसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी ड्यूरेबिलिटी की, यानी कि ये एसी कितने टिकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इन एसीज को रेगुलरली यूज़ करते हैं और टाइमली सर्विस करवाते हैं तो क्या है कि ये आईएफबी का एसी 13 ईयर्स तक टिक सकता है और मार्क का एसी 10 ईयर्स तक। तो इसका ये मतलब हुआ कि आईएफबी की ड्यूरेबिलिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके पार्ट्स जो है मतलब बढ़िया क्वालिटी के हैं एज कम्पेयर टू मार्क। वैसे मार्क भी बुरी कंपनी नहीं है, 10 ईयर्स इज इनफ एट दिस प्राइस पॉइंट। हालांकि इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, पर इससे पहले हम इनके सभी की फीचर्स देख लेते हैं। तो आईएफबी के सभी की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एआई पावर्ड ऑपरेशन। मतलब कि इसमें आर्टिफिशियल पावर्ड फीचर्स हमें मिल जाते हैं। ये सोफिस्टिकेटेड ऑटोमेशन प्रोवाइड करता है हमें, जिसमें मतलब एनहेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी भी है एंड ऑप्टिमल कंफर्ट भी आपको मिल जाने वाली है। स्मार्ट 6 इनबिल्ट सेंसर्स इसमें दिए गए हैं, जिससे आप मतलब ऑटोमेटिकली सभी चीज़ें जो है वो सेंस कर पाओगे, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा है। नेक्स्ट इसका फीचर है यूनिफॉर्म कूलिंग। जैसा कि हमने बात की थी, ये एसी जो है वो पूरे रूम में इवन कूलिंग प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स द कूल एयर इवनली इन द एंटायर रूम, एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम। नेक्स्ट है इसका 8-in-1 कन्वर्टेबल मोड। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कंपनी जब ये क्लेम करती है कि इसमें 4-in-1, 5-in-1, 7-in-1 या फिर 8-in-1 मोड दिया है, तो इसका ये मतलब है कि ये एसी हमें 30, 40, 50, 70, 100, 120, 140 तक की कूलिंग एफिशिएंसी पे हम इसे सेट कर सकते हैं और इस तरह से ये कन्वर्टेबल एसी बन जाता है। पर एक्चुअली अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि ये कूलिंग मोड ऑपरेट करके आप एक इन्वर्टर एसी को नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर रहे हो, जहाँ पे हम इसे कांस्टेंट स्पीड पे इसे वर्क करवा रहे हैं। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो ये कोई भी कंपनी का सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट है। बट एनीवेज, अगर हमें ये फीचर्स दिया गया है तो वी कैन मेक यूज़ ऑफ इट। इसका नेक्स्ट फीचर है कोटेड फिन्स फॉर इम्प्रूव्ड हीट एक्सचेंज। तो दोनों इंडोर और आउटडोर यूनिट की फिन्स जो है मतलब कूलिंग फिन्स वो कोटेड दी गई है यहाँ पे। इस तरह से ये कोट की गई है कि इसकी हीट एक्सचेंज एफिशिएंसी जो है मतलब बढ़िया से बढ़िया बनी रहेगी। तो अल्टीमेटली आपका पावर भी बचाएगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पावरफुल कंप्रेसर। तो यहाँ पर हमें एक स्टर्डी कंप्रेसर मिल जाता है जो कि पावरफुल कूलिंग प्रोवाइड करता है और हमारी एनर्जी सेव करता है। नेक्स्ट है नैनोटेक कोटिंग। इस एसी में क्या है कि एक्सपोज्ड इवापोरेटर ट्यूब्स मिलती है हमें, जो कि स्पेशल नैनो कोटिंग से प्रोटेक्ट की गई है, कोट की गई है। इससे क्या होगा कि पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ये कोरोड नहीं होगा, कोरोशन नहीं होने वाला इसमें। तो इससे क्या है कि मतलब ब्रेक डाउन और गैस लीकेज नहीं होगा और इसकी कूलिंग एफिशिएंसी बनी रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है सूटेबल फॉर ऑल वेदर्स। तो स्पेसिफिकली ये क्या है कि इंडियन वेदर को ध्यान में रख कर डिजाइन किया गया एसी है। इसका आउटडोर यूनिट जो है मतलब यूनिक हाई टेम्परेचर सिल्वर पाउडर कोटिंग से कोट किया गया है, तो इसमें कोई रस्टिंग या कोरोजन नहीं होने वाला। नेक्स्ट इसमें हमें मिल जाती है ग्रूव्ड कॉपर ट्यूब्स। तो सबसे पहले तो इसमें 100% कॉपर मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली अब हमें सभी ब्रांड्स प्रोवाइड करती है। पर ये कहाँ पे दिए गए हैं ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कंडेंसर में, इवोपोरेटर में और इसके इंटरकनेक्टिंग पाइप्स में दिए गए 100% कॉपर। नेक्स्ट इसमें हमें स्मार्ट रिमोट मिल जाता है। तो यहाँ पर मैट फिनिश वाली हमें एक मिनिमल डिज़ाइन मिल जाती है, जिसमें आपको एफर्टलेस ऑपरेशंस मिल जाएंगे। ये सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मतलब कि आपके फैमिली में इसे कोई भी बहुत ही आसानी से मतलब यूज़ करना सीख जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फिल्टर क्लीन अलर्ट। तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये स्मार्ट एसी है तो हमें यहाँ पे एक फ़िल्टर क्लीन करने के लिए एक अलर्ट मिल जाती है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। ये एआई पावर्ड ऑपरेशन है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करता है। जब भी फिल्टर क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी आपको अलर्ट दिखा देगा। नेक्स्ट इट कूल्स इवन एट 55 डिग्रीज। तो मतलब कि बाहर चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, 55 डिग्रीज ही क्यों ना हो, अंदर विद इन अ क्लिक क्या है कि 10 मिनट के अंदर आपका रूम जो हो मतलब चिल कर देगा। VVTR HD कंप्रेसर दिया गया है इसमें, जो कि मतलब अपडेटेड टेक्नोलॉजी वाला है। और यहाँ पे एयर कूल्ड PCB दी गई है, जिसकी वजह से इसमें आपको 5 ईयर्स तक की वारंटी मिल जाती है। ये खराब नहीं होने वाली है, बढ़िया क्वालिटी की है, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी वाली है। फिर हम बात करने वाले हैं मार्क के एसी के सभी की फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है 4-in-1 कन्वर्टेबल। देखिए ये एसी भी कन्वर्टेबल एसी है, पर IFB 8-in-1 कन्वर्टेबल था, यहाँ पे 4-in-1 कन्वर्टेबल है, मतलब 4 ही मोड मिलते हैं। बट एनीवेज इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी एफिशिएंट परफॉर्मेंस। तो मतलब कि पहले हमने इसकी एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में भी बात कर ली और वी हैव इवन कैलकुलेटेड इट। कूल्स इवन एट, अगेन दिस ऑल्सो कूल्स एट 55 डिग्रीज, कंट्रोल ओवर रिमोट।
तो इसके रिमोट में क्या है कि वाइड रेंज मिल जाती है, रूम के किसी भी कॉर्नर से आप मतलब 170 डिग्रीज तक ये डिटेक्ट कर सकता है अपने एसी को, 35 डिग्रीज तक वर्टिकली सेंस भी कर सकता है। तो कनेक्टिंग दिस विद रिमोट इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू फिन टेक्नोलॉजी। तो मतलब इसकी भी फिन्स पे एंटी कोरोसिव लेयर लग जाता है, जिससे ये ड्यूरेबल भी बनता है एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर, और अल्टीमेटली इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। और हाँ, इसके साथ इसमें कॉपर कंडेंसर भी मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें हमें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने को मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, हालांकि इसमें 5 ईयर्स तक की वारंटी नहीं है पीसीबी पे, पर फिर भी इसमें यह फीचर दिया गया है कि ये वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को आराम से झेल पाएगा। डायरेक्टली ये पीसीबी पे क्या है कि वोल्टेज के पावर की जो है वो इफेक्ट नहीं आने देगा। नेक्स्ट है इसका टर्बो कूलिंग। इसका टर्बो कूलिंग मोड ऑन करते ही ये क्या है कि आपके रूम को जल्द से जल्द फ्रीज कर देगा, इतनी एफिशिएंसी रखता है ये। हालांकि ये टर्बो मोड में पावर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इनके प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिल जाएगा। IFB का एसी आपको डिस्काउंट और इंस्टॉलेशन के साथ पड़ने वाला है 29,990 रुपीज़ में, और मार्क का एसी 25,990 में। तो मतलब कि अराउंड 4,000 रुपये तक का फ़र्क आपको इन दोनों में देखने को मिल जाएगा, और मार्क यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से आगे निकल जाता है। नेक्स्ट हम इन दोनों ही एसी के सभी फीचर्स को रेटिंग देंगे। तो पावर कंजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे दोनों को मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार। फिर प्रोडक्ट इकोनॉमी की बात करें तो फिर से यहाँ पे दोनों को मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार। हालांकि मार्क का एसी थोड़ा ज़्यादा सस्ता है, बट एनीवेज इस प्राइस पॉइंट में ये दोनों ही एसीज हम सस्ते बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, इसीलिए इन दोनों को मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार। कूलिंग एफिशिएंसी की बात करें तो फिर से दोनों को 5 स्टार मिल जाते हैं। पर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो देखिए दोस्तों, IFB को तो मिल जाता है 5 आउट ऑफ 5 स्टार, पर मार्क को यहाँ पे मिलते हैं 4 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि इसकी लाइफ जो है वो मतलब हमने 10 साल लेकर के चली है। और दूसरी चीज़, इसकी पीसीबी पे भी वारंटी नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा खर्च करवाती है। तो यह पॉइंट आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट हम देंगे इन दोनों ही एसीज को वैल्यू फॉर मनी रेटिंग। तो देखिए दोस्तों, हालांकि मार्क का एसी थोड़ा सा सस्ता मिलता है आपको, बट एनीवेज हमें यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी कम है, तो इसीलिए IFB को मिलते हैं 5 आउट ऑफ 5 स्टार, और मार्क को अकॉर्डिंग टू मी मिल जाता है 4 आउट ऑफ 5 स्टार। बट एनीवेज इस प्राइस पॉइंट में मार्क का एसी जो है वो बहुत बढ़िया ही बोलेंगे, बहुत लोग इसे खरीद रहे हैं। और क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट है, अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको तुरंत सर्विस मिल जाने वाली है, वारंटी भी इसमें कवर हो जाती है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था, एट लास्ट मैं आपको कंक्लूडिंग रिमार्क बताऊंगा कि बेस्ड ऑन विच आप अपना डिसीजन ले सकोगे कि इन दोनों में से आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो आपको ये एसी तब खरीदना चाहिए व्हेन यू प्रीफर मोर ड्यूरेबल एसी, जब आपको एक ज़्यादा ड्यूरेबल, ज़्यादा टिकने वाला एसी चाहिए। और अगर आप एक थोड़ा सा सस्ता और चीप एसी खरीदना चाहते हैं तो आपको मार्क के साथ जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक कर दीजिए और मेरी चैनल सिविल इंजीनियरिंग फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।